नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम आज ऐसे मोड़ पे आ गया जब ये साबित होने लगा है कि आयोग ने फिर से अपना इतिहास दोहरा दिया। हमने आंदोलन के पहले दिन ही ये बातें कही थी कि देखना है कि इस बार छात्र इतिहास बनाते हैं या फिर आयोग अपना इतिहास दोहराता है। और दुर्भाग्य है, लगातार वही होते रहा जो अब तक होते आया है। ऐसे आंदोलन, भले ही ये आंदोलन बहुत व्यापक हुआ, बहुत इसका प्रभाव पड़ा, पूरा देश जाना, विदेश तक इसकी धमक पहुंची, लेकिन कोर्ट में इससे पहले भी बहुत मजबूती से केस उस समय के छात्रों के द्वारा लड़ा गया। लेकिन हमेशा से एक ही चीज़ होता है, छात्र अंततः उन्हें उनकी मांगों पर को स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि हर एक परीक्षा में जो है वो गड़बड़ी, धांधली, फिर से अनियमितता के आरोप लगते हैं। और बहुत अफसोस हो रहा है कि 101 दिन तक हम भी इस आंदोलन से काफ़ी जुड़े रहे। कुछ खामियां भी थी, कुछ ब्लंडर भी थे इसमें, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का लग रहा है कि कोर्ट ने ये कहा कि सबूत नहीं है। अब सबूत क्या होते हैं ये तो अब नया उसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि गर्दनी बाग से चाहे याचिकाकर्ता थे, सभी लोग के द्वारा ये दावा किया गया कि पुख्ता और प्रामाणिक हमारे पास तथ्य हैं और ये जैसे ही कोर्ट पहुंचेंगे हम लोग के पक्ष में फैसला आ जाएगा। कुछ बड़े शिक्षकों के द्वारा वादा किया गया, दावा किया गया कि ऐसे सबूत हैं जिस पर री एग्जाम होना तय है। हमने याचना भी की कि कृपया आप उन सबूतों को सौंपें, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि सबूत क्या होता है। 2 पन्ने लाकर दे दिए गर्दनी बाग में, वो भी पिछले एग्जामों के। इतना छात्र जुड़े रहे, हजारों हजार छात्र इस आंदोलन से जुड़े रहे और उसका फलाफल जो हुआ लास्ट में बड़ा ही निराशाजनक है। मैंने कई छात्रों को आज रोते हुए देखा जजमेंट आने के बाद, परेशान देखा, और परेशान और रोना उनका वाजिब है। डूब चुके थे वो इस आंदोलन में और उनमें एक विश्वास हो गया था कि हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, या फिर एक वजह है कि आपको सोचना चाहिए कि आखिर इस आंदोलन में क्या ऐसा खोट था, क्या ऐसा प्रॉब्लम था कि इस आंदोलन को लेकर हम देखते हैं कि कोई भी आंदोलन या कुछ भी होता है तो आयोग की तरफ से कोई जवाब, कोई बातचीत की पेशकश, कुछ बीच का रास्ता अपनाया जाता है। लेकिन इस आंदोलन में आयोग ने एक बार भी छात्रों को मिलने तक के लिए नहीं बुलाया, न ही सरकार ने बुलाया। अलग बात है कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के द्वारा 2 डेलीगेशन से मुलाकात उनकी कराई गई, लेकिन सरकार ने उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना भी गवारा न समझा। अब देखिए, 30 दिसंबर को मुलाकात होती है मुख्य सचिव महोदय से, और आज देख लीजिए मार्च आ गया, 3 महीने हो गए। कहा गया था 24 से 48 घंटे में जो है हम इसका जांच करके स्पष्टीकरण देंगे, आज तक नहीं दिया गया। इसका मतलब यही उठता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में भले ही सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ली थी, लेकिन वो पहले से ही तय कर चुके थे। अब 2 ही चीज़ हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, हमें इनकी बातों को नहीं मानना है, या फिर ये गलत मांग कर रहे हैं, इनकी मांगों में दम नहीं है,
प्रोपेगेंडा चल रहा है। यही तो चीज़ हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर मैं रात को एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, और वो वीडियो जो है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उस वीडियो पर जितना गाली देना हो, जितना आरोप लगाना हो, उसके लिए तैयार रहें, और मैं सुनने के लिए भी तैयार रहूँगा। लेकिन वो वीडियो जो है 6 दिसंबर से लेकर आज तक जो जो हुआ, जो जो मैंने देखा, जो जो मुझे अल्टर लगा, और कहीं ना कहीं जो टारगेट जो था ना, टारगेट वो फिक्स करने में जल्दबाजी की गई, या पहले से ही फिक्स था वो टारगेट। एक होता है कि एक घटना होने के बाद जो है आप एक लक्ष्य को तय करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, लेकिन इसमें घटना होने से पहले ही टारगेट फिक्स हो गया था। उन सब को लेकर मैं आपको बातें रखूंगा, और बहुत सारे लोगों को मेरा रात का आने वाला वीडियो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गुजारिश है, लंबा चौड़ा वीडियो होगा, आप देखिएगा। हम पर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन हमने अपने धर्म का पालन किया। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, बताया भी, चुप भी हो जाना पड़ा, नहीं बता पाया। हम भी डूब गए थे आंदोलन में। हमें भी यकीन होने लगा था एक समय आकर कि जो हम लोग के समय में, जब हम लोग तैयारी करते थे, उस समय होता था कि काश एक ऐसा इंक्वायरी होता ना कि जो भी एक खेल होता है उस खेल का पर्दाफाश हो जाए। मेरा बस एक यही दिली इच्छा था कि एक बार सॉलिड इंक्वायरी हो जाए, और जो जो अफवाह उठता है, आरोप लगता है, खबरों में आता है, उन सब की वास्तविकता सामने आ जाए, और एक जो भी अगर गुनहगार हैं उनको ऐसा दंड मिले कि कम से कम आगे 25-30 साल तक कोई हिम्मत ना करे। लेकिन दुर्भाग्य से वो इस बार भी पूरा नहीं हो पाया। देखिए, हमारा सरोकार आपसे है, हमारा सरोकार री एग्ज़ाम, मेंस, इन सब से नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उद्देश्य क्या है, क्या पैटर्न रहा है, उन सब चीज़ को लेकर हमको अवेयर करना आपका काम है। तो सबसे अफसोस मुझे ये लगा कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सबूत नहीं है, और देखिए सबूत को लेकर ही क्या क्या नहीं खेल चला। पूरा फरवरी जो है सबूत को लेकर ही सारा खेल चला, और होली तक हम रोज हाथ जोड़ जोड़ कर सबूत सबूत चिल्लाते रहे, क्योंकि हमें पता था कि जो छात्र गर्दनी बाग से जो पहुँचे हैं हाई कोर्ट, उनके सबूतों को साबित करना पड़ता है, जो आज तक नहीं हो पाया है। आज तक नहीं हो पाया है, अब तक नहीं हो पाया। लेकिन 17 से 19 फरवरी के बीच गर्दनी बाग में आंदोलन 2.0 के दौरान, उससे पहले जिन सबूतों की चर्चा मीडिया में की गई, अगर वो सबूत कोर्ट में आ जाते तो मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, री एग्जाम तो होना ही था, सीबीआई जांच भी होता। लेकिन दुर्भाग्य, आंदोलन में चेहरा चमकाने के लिए बहुत लोग आए, नाखून कटाकर शहीद बनने के लिए बहुत कोई आए। कुछ लोग ऐसे थे जो अंत तक लड़े, अंत तक वो टिके रहे। गलतियां भूल हुई उनसे, लेकिन फिर भी उनका नियत जो था वो साफ था आंदोलन को लेकर, जो अब तक आज तक टिके हैं। लेकिन बहुत कोई आए जो एक इवेंट के रूप में देखें, अपने कोचिंग या फिर किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए।
कोर्ट ने भी कहा ना कि कोचिंग वालों की भूमिका जो है बहुत ही सही नहीं रही है। सारे खेल जो हैं कोचिंग वालों के द्वारा ही किए गए। छात्रों को इस पर ही मंथन करना चाहिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा। और आज अफसोस का दिन है, दुख का दिन है। जो इतिहास पलटने के लिए न जाने कितने हजारों छात्र कई वर्षों से प्रयास करते रहे, आज भी वो नहीं हो पाया। और सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दें कि हर एक मुकदमे के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बातें सुनता हूं, लेकिन आज तक बीपीएससी के इतिहास में खासकर पीटी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ है। केस पहुंचता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है। अब देखिए, ये सब खेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, 1.5-2 महीने का समय लगेगा, मेंस हो जाएगा और तड़ाक से जो है 11वीं का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। सारे लोग 11वीं में लग जाएंगे। कुछ नया नहीं हो रहा है। नया यही हुआ कि बहुत जबरदस्त आंदोलन चला, लेकिन हुआ कुछ नया नहीं। और इसी का अफसोस है कि आज के युवा पीढ़ी भी जो है, हमारे जूनियर भी जो हैं, वही दंश झेल रहे हैं जो हम लोग झेले। कि देखिए, पास फेल होना ये तो हर एक एग्ज़ाम में छात्रों को पता रहता है कि 90% से अधिक लोग को बाहर ही होना है। ये दुनिया का सबसे रिस्की काम जो है वो जॉब के लिए पढ़ाई करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है। दुनिया में इससे ज़्यादा रिस्की काम कोई नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सक्सेस रेट 50% रहता है। नेतागिरी करे, अगर आप अच्छे से करते हैं तो मुखिया से लेकर विधायक एमपी तक बन सकते हैं, उसका भी सक्सेस रेट जो है 50 से 60% होता ही होता है। लेकिन ये कंपटीशन जो है पॉइंट में चलता है, 1% की भी गारंटी नहीं होती है। और इतने रिस्की खेल में पारदर्शिता होनी चाहिए। जवानी लगाया जाता है, पैसे लगते हैं, घर से दूर रहना पड़ता है, सारे रिश्ते नाते, शादी त्यौहार पर्व सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो कम से कम उसके लिए जो परीक्षा होता है उसमें किसी तरह का जो है वो इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। वो छात्रों में आपको वो प्रश्न तक दिमाग में नहीं आने देना चाहिए कि भेदभाव हो रहा है। लेकिन बीपीएससी में तो इतिहास रहा है कि हर एक परीक्षा के बाद ही वही खेल, सबूत कोर्ट में टिक नहीं पाता है, परिपाटी बना हुआ है। अब जब बाबू कुंवर सिंह आरा से लड़ते हुए मानसिक रूप से पटना में लड़ सकते हैं तो समझिए सब कुछ बीपीएससी को लेकर प्रूफ किया जा सकता है। बीपीएससी सब कुछ प्रूफ कर सकती है कोर्ट में। आपको उसी दिन समझ जाना चाहिए कि एक एफिडेविट एक्सपर्ट का दिया गया कि बाबू कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन मानसिक रूप से वो पटना में लड़ रहे थे। तो आप लोग भी मान लें कि मानसिक रूप से भले ही आप पीटी पास नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हो गया है। दुर्भाग्य है और अफसोस भी हो रहा है। हमें भी उम्मीद था कि कुछ ना कुछ ऐतिहासिक होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा इस जजमेंट में। कुछ नहीं रहा। तो चलिए, रात को मैं वीडियो करूंगा। बहुत लोगों को नाराज़गी होगी उससे, क्योंकि बहुत सारी मैं तथ्यों को रखूंगा, बहुत कठोर लफ्ज़ होंगे हमारे, और पहले ही उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और आप कमेंट करने के लिए, कुछ भी आपको गाली आरोप कुछ भी देना हो उसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।